फ्रेंड्स, आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिक का जनक फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? पारिस्थितिक का जनक फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? ईपी ओडियम को कहा जाता है। ईपी ओडियम को कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? इकोसिस्टम शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? टेंसेली ने दिया था। टेंसेली ने दिया था। किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन का प्रथम पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? उत्पादक होता है। उत्पादक होता है। निम्न में से कौन सा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा उत्पादक प्रोड्यूसर है? घास। घास उत्पादक है। मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन मुख्यतः कौन करता है? अपघटक करता है। कौन करता है? अपघटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों के समूह को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों के समूह को क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी कहते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। एक ही प्रजाति के जीवों का समूह पॉपुलेशन कहलाता है। जीवमंडल बायोस्फीयर शब्द का संबंध किससे है? पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है उसी से जीवमंडल का संबंध है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है। इनमें से कौन सा जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट है? कवक। फंगी बायोटिक कंपोनेंट है। एक जीव जिस स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? एक जीव जिस स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? हैबिटाट कहते हैं। हैबिटाट कहते हैं। किसी जीव की पारिस्थितिक में भूमिका रोल को क्या कहते हैं? किसी जीव की पारिस्थितिक में भूमिका को क्या कहते हैं? निश्चय कहते हैं। निश्चय कहते हैं। 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया था? 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया था? लाइंडमैन ने दिया था। लाइंडमैन ने दिया था। खाद्य जाल फूड वेब क्या है? खाद्य जाल क्या है? इसका राइट आंसर होगा अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। निम्न में से कौन सा प्रथम उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर है? निम्न में से कौन सा प्रथम उपभोक्ता है? हिरण है। हिरण प्रथम उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? मेढक है। द्वितीयक उपभोक्ता मेढक है। किसी क्षेत्र के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों का समूह क्या कहलाता है? किसी क्षेत्र के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों का समूह क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम कहलाता है। निम्न में से कौन सा अजैविक एबायोटिक कारक है? निम्न में से कौन सा अजैविक एबायोटिक कारक है? तापमान। तापमान अजैविक कारक है। इकोलॉजी में पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव कैसा होता है? इकोलॉजी में पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव कैसा होता है? सीधा अपराइट होता है। सीधा होता है। बायोमैग्निफिकेशन का संबंध किससे है? बायोमैग्निफिकेशन का संबंध किससे है? विषैले पदार्थों की खाद्य श्रृंखला में बढ़ती सांद्रता से है। विषैले पदार्थों की खाद्य श्रृंखला में बढ़ती सांद्रता से है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है।
ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्यतः O2 गैस से बनी होती है। O2 गैस से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 योम NO2 है। योम NO2 है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने दी थी। नॉर्मन मायर्स ने दी थी। भारत में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भाग आता है? भारत में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भाग आता है? इसका राइट आंसर होगा 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भाग आता है। IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है? IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है? संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से संबंधित है। निम्न में से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? निम्न में से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? सौर ऊर्जा रिन्यूएबल रिसोर्स है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की रक्षा था। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।